नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक और ऐसी शख्सियत की जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज समाधि को ढूंढ के पहली शिव जयंती मनाई, लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल की शुरुआत की, जिनको समाज सुधारक, क्रांति सूर्य ऐसी कई उपाधि दी जाती है, जिनका स्पष्ट कहना था कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म एक माली परिवार में हुआ। उनके पिता गोविंदराव जो फूल बेचकर घर चलाते थे, उसी फूल की दुकान में काम करते करते ज्योतिबा को जाति और उसकी कड़वी सच्चाई का पता चला, जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक अलग दिशा दी। उनकी दुकान में ही एक मुंशी का लड़का काम करता था, जो कि जाति से ब्राह्मण था और ज्योतिबा का दोस्त भी था। उसने अपनी शादी में ज्योतिबा को आने के लिए निमंत्रण दिया। ज्योतिबा चली भी गए, लेकिन दोनों को इस समाज और उनकी कुरीतियों के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ब्राह्मणों के किसी भी समारोह पे किसी पिछड़ी या नीची जात वालों के आने की मनाही थी। शादी में किसी ने ज्योतिबा फुले को पहचान कर जोर से कहा कि अरे इस शूद्र को यहाँ किसने आने दिया, सब अपवित्र कर दिया इसने। इसी वजह से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और इसी के चलते ज्योतिबा फुले को शादी से बाहर निकाल दिया गया। इसी वाकये ने उनको अंदर तक हिला दिया था, लेकिन उन्हें एक बात का पता चल चुका था कि जातिवाद का क्या मतलब है इस समाज में। लेकिन उन्होंने सिर्फ जातिवाद पर ध्यान न देकर उसका तोड़, उसका इलाज क्या हो सकता है, इस पर भी ध्यान देना शुरू किया और वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। शिक्षा। उनकी पढ़ाई अच्छे से हुई थी, इसी कारण उन्होंने शिक्षा का प्रसार करना अपने ही घर से शुरू किया। उन्होंने अपने काम का हिस्सा कुछ ऐसा रखा था कि दिन भर काम करने के बाद रात को वे अपनी पत्नी को साथ बिठाकर पढ़ाते थे। उन्होंने खुद को और उनकी पत्नी को इतना मजबूत बनाया कि 1 जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेटे भिडेवाड़ा में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। ये उनके मेहनत और हिम्मत का अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम था और यहीं से जातिवाद खत्म होने की शुरुआत आगे होने वाली थी। उनकी पत्नी की उम्र सिर्फ 17 साल होकर भी उन्होंने खुद पहले सीख कर फिर लड़कियों को बतौर शिक्षिका पढ़ाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में लड़कियां डरती थी पढ़ने आने के लिए, लेकिन ये ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी की लगन के कारण लड़कियों की संख्या और भी बढ़ती गई। ऐसे करते करते 1851 तक उन दोनों ने लड़कियों के लिए 3 स्कूलों का निर्माण कर दिया। उनके स्कूलों की बात की जाए तो बच्चों की बुद्धि को चालना देने वाले विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे और उनका पढ़ाने का तरीका भी बाकी स्कूलों से अलग था। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस समय एक महिला आगे आकर शिक्षा लेकर और लड़कियों को भी पढ़ाई, ये सब मुमकिन हुआ महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी वजह से। उस समय के धर्म के ठेका रखने वाले लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी और उन्हीं लोगों ने ज्योतिबा फुले के पिता को डरा धमकाया कि लड़का धर्म के विपरीत काम कर रहा है। इसी कारण पिता ने उनको घर से निकाल दिया। लेकिन वे कहते हैं ना, अगर लक्ष्य अटल हो तो उसके रास्ते में चाहे कुछ भी आ जाए, रास्ता पार हो ही जाता है। इतना सब होने के बाद भी दोनों ने स्कूल में पढ़ाना शुरू रखा। इसके बाद जब उन्होंने जाति वर्ण की शिक्षा प्राप्त करने का हिसाब देखा तो ऊंची जाति के बाद निचली जाति वाले को पढ़ाई का अवसर ही नहीं मिलता था। ये तो धर्म के ठेकेदारों ने पहले ही नियम बना रखा था और जन्म से ही पता चल जाता था कि किसका शिक्षा पे अधिकार है। ऐसे ही मुद्दों में ध्यान देते हुए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज इस संगठन का सीधा उद्देश्य था कि शूद्र और नीची जात वाले लोगों को पंडित, पुरोहित, पुजारी और सूदखोरों की गुलामगिरी से मुक्त करना। इसका सही असर उन पे होना चाहिए जिनको इसकी जरूरत है। इसीलिए इस संगठन की शाखाएं पुणे, मुंबई की गांव-गांव तक खुली गई। देखते ही देखते इस संगठन का असर दिखने लगा। पहले तो लोगों ने शादी अथवा नामकरण के लिए लगने वाले पंडित व पुरोहित को बुलाना ही बंद कर दिया। संस्कृत के अलावा भी सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं, इसलिए कुछ कार्य में खुद महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी भाषा में ही कार्य संपन्न करना शुरू कर दिया था। इसे देख अब ये कार्य अपने ही लोगों में संपन्न हुआ जाने लगा और पूरी तरह पंडितों को हटा दिया गया। उनकी लिखी हुई किताब गुलामगिरी का प्रभाव लोगों पर बहुत गहरा पड़ा। ज्योतिबा फुले लोगों को उनकी ही भाषा में संवाद का महत्व समझाते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले को मारने के लिए आए हुए हत्यारों का भी हृदय परिवर्तन करने की क्षमता उनमें थी। एक राड़ी और एक पंडित धुंडीराम दोनों ही ज्योतिबा फुले के सहयोगी बने और सत्यशोधक समाज का काम जोरों शोरों से संभाला। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करें तो उनपे छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये इस बात से साबित होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि जो पत्थरों के ढेर में दबी थी, उसको खोज कर उसकी मरम्मत करा के उसको स्थापित करवाया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिवाजी महाराज पे पोवाड़ों की रचना भी की थी। ज्योतिबा फुले ने बहुत सी कुप्रथाओं को भी रोक लगाने का काम किया था, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं को गंजा करने की कुप्रथा, बाल हत्या प्रबंधक गृह। 63 साल की उम्र तक महात्मा ज्योतिबा फुले ने पिछड़ों के लिए काम करते करते 28 नवंबर 1890 को अपना शरीर त्याग दिया। उनकी वसीयत कहती है कि अगर मेरी औलाद सही रास्ते न जाए तो मेरी संपत्ति किसी पिछड़े तबके के बच्चे को दे दिया
जाए। उनकी किताब गुलामगिरी में उन्होंने लिखा है, ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित ये लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों के माध्यम से जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति उच्च बुद्धि उत्पन्न होती रही। ब्राह्मणों ने इन लोगों को उनके मन में ईश्वर के प्रति भावना को अपने प्रति समर्पित करने के लिए मजबूर किया। ये कोई मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। देखा जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान जितना महिलाओं को सक्षम करने की तरफ था, उतना शायद ही किसी का होगा। आद्य शिवशाही क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले, इनको मेरा शत शत नमन है। क्या आपको इसके पहले महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में पता था, उनके महान कामों के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।